प्यारे बच्चों और दोस्तों, देखिए आप लोगों के सामने एक बार फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से किसी भी त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालें। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के सामने ये जो त्रिभुज दिया हुआ है, इसकी सभी भुजाएं देखिए, ये 10 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर है। यानी कि तीनों की तीनों भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। अगर ऐसा त्रिभुज दे दिया जाए और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहे तो हम कैसे निकालेंगे। ये हीरोन क्या होता है और हीरोन का सूत्र क्या होता है। इसका सूत्र अगर ये होता है तो इसमें जो ये एस का यूज़ होता है, ये एस क्या होता है, इसका मान कैसे निकालते हैं। तो ये सारी जो कन्फ्यूज़न है, ये जो आपके दिमाग में सवाल है, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एकदम बेसिक से सीखेंगे, एकदम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हैं तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। और उससे पहले जानते हैं कि ये हीरोन होता क्या है। हीरोन होता क्या है, हीरोन की खोज किसने की थी। सबसे पहला सवाल ये आपके दिमाग में, हीरोन क्या होता है। देखिए, हीरोन की खोज हेरांस ऑफ एलेक्जेंड्रिया नाम के एक गणितज्ञ और इंजीनियर था, जो कि यूनानी था। कौन था? हेरांस ऑफ एलेक्जेंड्रिया नाम का एक इंजीनियर और गणितज्ञ था। उसी ने हीरोन की खोज की। हीरोन एक सूत्र होता है। हीरोन क्या होता है? एक सूत्र होता है, जो सूत्र का जो कि मान होता है कड़ी के अंदर। ये कड़ी आप जानते हैं होती है, लंबी सी कड़ी हम बनाएंगे, रूट भी जिसको इंग्लिश में कहते हैं, वो बराबर होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक, ये होता है हीरोन का सूत्र। हीरोन कौन था पता चल गया, हीरोन की खोज किसने की पता चल गया, और हीरोन का सूत्र क्या होता है वो भी आपको पता चल गया। इतनी चीज़ें आपको पता चल गई। अब इसमें ए बी सी क्या चीज़ है ये भी तो मालूम होना चाहिए, तभी तो आप इस सूत्र की हेल्प से मान निकाल पाएंगे। ए बी सी जो है ये त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। फॉर एग्जांपल ये ए बी जो त्रिभुज दिया हुआ है, नीचे ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी त्रिभुज है कोई, तो ये जो ए बी लिखा हुआ है इसको हम 1 से दर्शाएंगे, यानी भुजा हो गई ए, जिसका मान 5 दिया हुआ है। इसी तरीके से इस बी सी भुजा को हम बी मानेंगे, और इसी तरीके से ए सी भुजा को हम सी मानेंगे। या इस तरीके से मैं एक छोटा सा त्रिभुज बना करके दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं। जैसे ये भुजा मान लेते हैं ए, जैसे मान लीजिए कि ए बी सी एक कोई त्रिभुज है। ए बी भुजा को हम ए मान लेंगे, बी सी भुजा को बी, ए सी भुजा को सी मान लेंगे। तो दोस्तों वही ए बी सी ये आपका दिया हुआ है, यानी भुजाओं के मान है ए बी सी। अब ये एस क्या होता है, एस के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आपका मान निकल ही नहीं पाएगा। मैंने क्या कहा कि सारी चीज़ें जानेंगे बेसिक से। तो ये एस होता क्या? देखिए, एस होता है दोस्तों परिमाप। क्या होता है? अर्ध परिमाप। क्या कहते हैं इसको? अर्ध परिमाप। इसको हम कहते हैं दोस्तों क्या? अर्ध परिमाप। ठीक, इस अर्ध परिमाप का मान क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमाप क्या होता है, उसके बाद अर्ध परिमाप, उसी का आधा हम कर देंगे तो निकल जाएगा। परिमाप कोई भी देखिए आकृति दी रहे, जैसे त्रिभुज हो या फिर आपका चतुर्भुज ही क्यों ना हो, त्रिभुज या चतुर्भुज, इनकी जितनी भी ये भुजाएं, जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं का जो भी मान रहेगा, मान लीजिए मान है 3 4 6, इन त्रिभुज की भुजाओं का जो भी मान है उनका योग जो आएगा वही परिमाप कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमें इस त्रिभुज का परिमाप निकालना रहे, जो ये दिया हुआ है 3 4 6 वाला, तो इन 3 + 4 + 6 को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 4 10 3 13 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या? त्रिभुज का परिमाप। इसी तरीके से चतुर्भुज ये दिया हुआ है, जैसे इसकी भुजाएं 2 है, 5 है, 4 है, 3 है, इस तरीके से है। तो क्या करेंगे? 2 5 4 3, चारों को हम ऐड, त्रिभुज में 3 भुजाएं तो 3 को ऐड किया, और इस चतुर्भुज का परिमाप निकालना रहेगा तो 2 को ऐड करेंगे, यानी 2 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14 हो जाएगा इसका परिमाप। ये होता है परिमाप। और इसी का आधा कर देंगे, यानी परिमाप का आधा कर देंगे, यानी 13/2 कर देंगे, तो ये कहलाता है अर्ध परिमाप, जो कि एस होता है। एस का मान यही कहलाता है अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप को किस सूत्र से दर्शाएंगे? उसके लिए हम क्या करते हैं? a + b + c/2 कर देते हैं। ये होता है अर्ध परिमाप। ए बी सी क्या है अभी बता चुका हूँ कि भुजाओं के मान है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मान है, और उसका हम आधा कर देंगे तीनों को जोड़ करके, तो वो अर्ध परिमाप, जिसको हम एस से दर्शाते हैं, वो अर्ध परिमाप कहलाता है। इतना जान गए? बस अब चलिए चलते हैं हम लोग इस त्रिभुज का क्या करते हैं, मान निकालें, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो जान लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, बहुत ईजी तरीका है। हीरोन का जो सूत्र होता है उसकी हेल्प से आप किसी भी त्रिभुज का निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। ऐसा नहीं है कि समकोण त्रिभुज है सिर्फ उसी का निकालेंगे, नहीं। ऐसा त्रिभुज हो जिसकी सभी भुजाएं बराबर ना हो, ऐसे का भी निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज हो, विषमबाहु त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो,
कैसा भी त्रिभुज रहेगा हीरोन के सूत्र की हेल्प से हम उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं इजीली। अब चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, जो कि आपके सामने ये चित्र में बना हुआ दिख रहा है। जैसे एक त्रिभुज है ABC और एक भुजा की मान 5 दिया हुआ है, दूसरे का 7 और तीसरे का 8। तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, ABC का मान लिखेंगे। यानी कि A बराबर, जैसे मान लीजिए कि 3 मान दिया हुआ है तो आंसर लिख करके लिखेंगे A बराबर, ये आपका 5 दिया हुआ पहला वाला तो 5 सेमी, ठीक। दूसरा वाला B लिखेंगे, B बराबर दूसरा जो दिया हुआ 7 सेमी, हम क्या करेंगे उसको 7 सेमी बनाएंगे, ठीक। इसी तरीके से C बराबर क्या करेंगे, ये तीसरा 8 सेमी दिया हुआ है तो 8 सेमी हम इस तरीके से लिख लेंगे। इतना लिख लिया। अब सबसे पहले हम अर्ध परिमाप का मान निकालेंगे, यानी S बराबर मैंने बताया क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग A प्लस B प्लस C बटे में 2 कर देंगे तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब तीनों भुजाएं, एक है 5 है, एक है दोस्तों 7 है और एक है 8 है, सबका मान रख देंगे और बटे में 2 कर देंगे। अब जोड़ लीजिए, 8 7 15, 15 5 20, 20 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया दोस्तों, 10 सेंटीमीटर S का मान आ चुका है। अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखिए या त्रिभुज बना सकते हैं, तो जगह की कमी की वजह से मैं सिर्फ त्रिभुज बना दूंगा, आप समझ जाइएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल और वही हीरोन वाला जो सूत्र है उस वही सूत्र का हम यूज़ करेंगे। एक बार मैं सूत्र लिख देता हूँ, S माइनस A, S माइनस B, और ये थोड़ा सा सही कर दें, यहाँ पर जो S माइनस B और उसके बाद तीसरे कोष्टक में S माइनस C, ये एक कोष्टक में S माइनस A, एक कोष्टक में S माइनस B, एक कोष्टक में S माइनस C और कोष्टक के बाहर यहाँ पर S। अब सबकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे। यहाँ पर S आया है 10, तो यहाँ पर S की जगह हम रखेंगे 10, ठीक है। उसके बाद कोष्टक ऐसे ही बनाएंगे और S की जगह 10 माइनस A की जगह क्या रखेंगे, ऊपर देखिए 5 है, 5 रख देंगे। इसी तरीके से S की जगह 10 रखेंगे, माइनस बनाएंगे। अब दोस्तों B की जगह 7 है तो 7 रख देंगे, जो जिसका मान है वैसे ही रखेंगे। 10 माइनस C का मान 8 है तो 8 रख देंगे। अब चलिए इसको और घटा लेते हैं सॉल्व करके। यहाँ पर 10 को लिखेंगे जो बाहर वाला है, और ये 10 में से, अब यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे गुणा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही गुणा बना देंगे। और 10 माइनस 5 का मतलब 5 आएगा, 5 लिखेंगे। इस कोष्टक के पास भी यहाँ पर गुणा है, यहाँ पर गुणा बना देंगे। चिन्ह न दिया रहे, अगर कोष्टक ऐसे चिपका रहे तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 5 माइनस 2 है और दूसरा कोष्टक 7 माइनस 2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे गुणा है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता, चिपका हुआ था। तो आपको ऐसे गुणा बना लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 माइनस 7 करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर गुणा का चिन्ह बनाएंगे और 10 माइनस 8 करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब मैटर फंसता है ये कड़ी वाला, क्या कड़ी वाला। तो इसका तरीका ये होता है, कड़ी को सिंपल तरीके से सॉल्व करने का तरीका ये, तो इसको अभाज्य संख्याओं में हम तोड़ दें। जैसे 5 तो अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या और 10 जो है अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका भी हम गुणनखंड करके इस तरीके से निकाल लेंगे। जैसे आप गुणनखंड विधि से निकालते हैं, 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, अब 5 से कटेगा तो 5 से काट लेंगे, ठीक है। तो इसका गुणनखंड 10 का कितना हो गया, 2 गुणे 5 हो गया। तो आप 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 2 कर लेंगे। इतना समझ में आ गया, कोई यहाँ तक दिक्कत दोस्तों? अब आप जानते हैं कुछ छूट रहा है, 1 5 छूट गया है, तो उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 1 5 छूट रहा है दोस्तों। देखिए 5 गुणे 3 गुणे 2। आप जानते हैं कड़ी के अंदर अगर जुड़वा है यानी 2 है तो वो कड़ी से बाहर निकल करके 1 बन जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 5 दिख रहा है, वो कड़ी से बाहर निकलेगा तो 1 5 बन जाएगा। ऐसे ही 2 देखिए यहाँ पर 2 है तो वो भी कड़ी के बाहर निकल जाएगा, वो भी 1 बन जाएगा। लेकिन 3 1 है तो उसको वैसे ही कड़ी के अंदर हम रहने देंगे। यहाँ पर जगह की कमी है तो हम नया पेज ले लेते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों यहाँ पर 1 5 बाहर निकल जाएगा और 1 2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन कड़ी के अंदर 3 आपका क्या होगा, रह जाएगा। और यहाँ पर फिर इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा कर लेंगे तो 5 दूना के 10 √3 हो जाएगा। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, वर्ग से, यानी सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूज़न रह गई है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, कोई बहुत वैसा टफ नहीं है।
हमें करना क्या है, जो तरीका मैंने बताया वैसे ही। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं क्रमशः 10, 12 और 14 सेंटीमीटर हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दी हुई हैं, तो क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन लिखेंगे या आंसर लिखेंगे। यहाँ पर आंसर लिख करके सबसे पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे। ए बराबर 10 दिया हुआ है, सीरियल वाइज ही लिखेंगे। बी बराबर आपका 12 लिख लेंगे। बी बराबर क्या लिखेंगे दोस्तों, 12 लिख लेंगे, तो 12 यहाँ पर लिखेंगे। और सी बराबर आपका 14 लिख लेंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर बना सकते हैं आप, सेंटीमीटर यहाँ पर आप बना सकते हैं, छूट गया उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिएगा। आप समझदार हैं, इतना समझ गए होंगे। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर आप लिख लीजिएगा। सेंटीमीटर यहाँ पर लिख नहीं पाया हूँ। अब करना क्या है, अब आपको अर्ध परिमाप निकलना है, यानी एस बराबर आप जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है एस का मान। और ए प्लस बी प्लस सी ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है 10 प्लस 12 प्लस 14 बटे में 2 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए तो आपका हो जाएगा 12 3 36 बटे में 2, यानी कि 18 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, अर्ध परिमाप का मान आ चुका है। अब वही सूत्र लगाएंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट आपका हो जाएगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस तरीके से आपने कर लिया। अब सभी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए और कुछ करना नहीं है। एस की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 18। पहले में क्या करेंगे, कोष्टक में 18 माइनस करेंगे और ए की वैल्यू 10 है, 10 लिखेंगे। इसी तरीके से एस की जगह 18 लिखेंगे, बी की वैल्यू 12 12 लिखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, अगला कोष्टक यहाँ पर जगह की तंगी हो रही है तो थोड़ा सा मैं नीचे यहाँ पर बना देता हूँ, आप समझ जाइएगा। 18 माइनस 14, ठीक, ये आपका हो गया। अब आप घटा लीजिए, सिंप्लीफाइड कर लीजिए। तो चूंकि यहाँ पर 18 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और 18 में से यहाँ पर गुणा का चिन्ह बनाते जाएंगे, ठीक है, कोष्टक तोड़ते जाएंगे, गुणा का चिन्ह बनाते जाएंगे। 18 में से जब 10 घटेगा तो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 18 में से 12 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 18 में से 14 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। अब इन सबको क्या करेंगे, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या में तोड़ लेंगे। हाँ, अभाज्य संख्या हो सकता है आपको समझ में न आ रही हो कि अभाज्य संख्या होती क्या है, तो उसके बारे में भी आप जान लीजिए। चलिए यहाँ पर एक न्यू पेज ले लेते हैं, तब आपको इजीली समझ में आएगा। तो हमने क्या निकाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 18 गुणे आपका 8 गुणे 6 गुणे 4, इतना आया है। अब इसको अभाज्य संख्या में तोड़ने का मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जो खुद से कटें और 1 से कटे। जैसे आपकी 2 है, ये अभाज्य संख्या है। जैसे 3 है, अभाज्य संख्या है। 4 अभाज्य संख्या नहीं, 5 है, 7 है, 9 भी नहीं है, 11 आपकी हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 17 हो जाएगी, 19 हो जाएगी और 23 हो जाएगी। देखिए ये सारी संख्याएं जो है, 2 जो है 1 से कटेगी और खुद से, यानी 2 2 से कटेगी, 1 से कटेगी, 3 3 से कटेगी, 1 से कटेगी, 5 से कटेगी, 1 से कटेगी। तो ऐसी संख्याएं जो खुद से और 1 से कटती हैं वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। आप कहेंगे कि एक भी तो अभाज्य संख्या होगी, नहीं दोस्तों, एक सिर्फ 1 से कटेगी, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। अभाज्य संख्या के लिए ये शर्त है कि 2 नंबर से कटे, खुद से और 1 से। तो चूंकि 1 हो ही नहीं सकती, और वैसे भी 1 जो है पूर्ण वर्ग संख्या भी है, एक कड़ी के अंदर है, तो बाहर आके 1 बन जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इनका गुणनखंड निकाल लेंगे, तो इजीली आप कड़ी से बाहर निकाल लेंगे, जोड़ा बना के। जोड़ा बनाने का भी तरीका मैं बताया हूँ। तो अगर आप इजीली निकालना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, यहाँ पर डायरेक्ट आप कर लीजिए या रफ पर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 18 है, 18 का गुणनखंड विधि से कर लीजिए, तो 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे 1 हो जाएगा। तो ये 18 के बदले आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही आप 8 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2। क्लियर है, मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ। इसी तरीके से 6 को 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। क्लियर है सभी अभाज्य संख्या में। अब देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 है तो 1 तो फूट पड़ रहा है, तो उसको हम रहने देंगे। बाकी 6 जो है 2 वो बाहर निकल करके 3 ठो बन जाएगा, 2 3 ठो बन जाएगा। ऐसे 3 देखिए 1 2 3 है, तो 3 जोड़ा नहीं बन रहा है, तो सिर्फ 2 को बाहर निकालेंगे तो 1 3 बाहर निकल जाएगा जोड़ा वाला, बाकी 1 3 रह जाएगा। यानी 1 2 अंदर रह जाएगा, 1 3 अंदर रह जाएगा, जिनका जोड़ा नहीं बन पाया, बाकी इस तरीके से बाहर हो जाएगा। अब इनका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना के 8 तरीके 24 हो जाएगा। 24 अंडर रूट 3 दूना के 6 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। हाँ, अगर एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों के दे रहा हूँ, होमवर्क समझ करके इसको कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। एक त्रिभुज है जिसकी भुजाओं की माप सिर्फ दे रहा हूँ, उसका क्षेत्रफल आपको बता देना है। यानी कि ए बी सी की वैल्यू मैं बता देता हूँ।
एक त्रिभुज है जिसकी एक वैल्यू आपकी 3 है और एक भुजा का मान 3, एक का 4, एक का 5 है। तो इस त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालिएगा, हीरोन के सूत्र से निकाल करके कमेंट कीजिएगा। मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ ABCD 2 4 6 8। ऑप्शन है आपका ABCD 2 4 6 8। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे इसे शानदार और धमाकेदार ट्रिक के साथ और नए नए बेसिक क्वेश्चन के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।